हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान में द्रवों का प्रवाह। द्रवों का प्रवाह से संबंधित आर्किमिडीज द्रवों के प्रवाह से संबंधित कुछ एमसीक्यू हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट नोट्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में एक ना एक क्वेश्चन 100% है कि पूछा ही जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। आता ही आता है एक ना एक क्वेश्चन। चलिए तो हम पढ़ लेते हैं और जानते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स भौतिक विज्ञान द्रवों के प्रवाह के बारे में। द्रवों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है हाइड्रोमीटर से। द्रवों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है हाइड्रोमीटर से। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? श्यानता के कारण बादल तैरते हैं। क्या आपने नोटिस किया है? बादल तैरते हैं। आप लोग देखिएगा वायुमंडल का तैरना, आप लोग देखना बादल हम बोलते हैं अगर मतलब जो ब्लेज होते हैं वहाँ पर बोला जाता है कि उड़ रहे हैं बादल, वो तैरते हैं, ऊपर बर्फ़ रहती है, तैरते हैं। आप लोग नोटिस कीजिएगा, कभी बादल आपको तैरते हुए आसमान में दिखाई देंगे। तो बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? श्यानता के कारण। पानी से भरे ग्लास में तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े के पिघल जाने पर पानी का स्तर होगा वही रहेगा, समान मात्रा में रहता है। आप लोग ये ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। पानी से एक गिलास भरिएगा, एक गिलास में आपको बर्फ़ डालना है। बर्फ़ का एक टुकड़ा छोटा सा डाल सकते हैं या बड़ा डालें। बड़ा डालेंगे तो गिलास में तो बनेगा नहीं बड़ा वाला, तो आप लोग छोटा डालना और पानी फिर उसमें देखिएगा आपकी गिलास में जो आपने पानी डाला था वो पानी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आप लोगों को वो समान मात्रा में दिखाई देगा, मतलब जो है उतना ही उसमें वाटर रहेगा। आप लोग डाल के देखना बढ़ता है या घटता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बर्फ़ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है। बर्फ़ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है, क्योंकि हम अगर बर्फ़ एक गिलास भर के बर्फ़ रखते हैं और जब उसको पिघलने के लिए रख देते हैं तो वो वाटर बन जाता है, तो वाटर अधिक हो जाता है थोड़ा सा। आप लोग करके देखना एक्सपेरिमेंट। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो घटित होगा समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए। अब देखिए, साबुन तो सभी लोग यूज़ करते हैं। साबुन में बुलबुले बनते हैं, आते हैं ना, वाइट कलर के। तो छोटा और बड़ा दो बुलबुले लेना है, ठीक है। फिर उनको समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। हो जाता है। कुछ समय बाद थोड़ा सा आप वेट करना, बड़ा जो बुलबुला होगा वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा होगा वो छोटा बुलबुला बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे वो एक स्प्रिंग टाइप का आता है। आप ऐसे प्रयोग भी कर सकते हैं। एक शैम्पू आता है, शैम्पू डालेंगे, उसमें एक गैम टाइप का रहता है। शैम्पू डालने से उसको उड़ाते हैं तो वो बुलबुला फूट जाता है। ऐसे प्रयोग भी कर सकते हैं। साबुन से भी देख सकते हैं, उससे भी देख सकते हैं। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जब कुएं से हम पानी खींचते हैं तो ऐसा हमें सच में महसूस होता है कि पानी की सतह से हम जब बाल्टी खींचते हैं तो हमें भारी लगता है। पानी की जो बाल्टी होती है वो हमें भारी लगती है, वजन अधिक हो जाता है उसमें। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का भार पानी के अंदर कम तथा पानी की सतह के ऊपर प्रतीत होता है भारी। शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होने के कारण। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का वह भाग जो समुद्र की सतह से ऊपर होता है 1/10। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से कम, जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ जाता है, इसलिए बोतल क्या होगी, टूट जाएगी। एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी
पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि पारे का संसंजन बल उसका शीशे के साथ आसंजन बल से अधिक होता है। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं। वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक में सीधा प्रयोग होता है। पास्कल नियम। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। एक पिंड है जो किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो जहां उसे छोड़ा जाएगा वही रहेगा। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जहां बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, शून्य होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम किया था आर्किमिडीज ने। बर्फ का घनत्व होता है 0.92 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पानी का घनत्व होता है 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। क्योंकि यह लार्वा की सांस में बाधा डालता है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ग्रीस से। लॉ ऑफ फ्लोटिंग प्लवन का नियम सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा। बेसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना उदाहरण है पृष्ठीय तनाव। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है केशिका क्रिया के कारण। एक दी गई वायु क्यूबिक मीटर के आयतन में जल बाष्प ग्राम की मात्रा को जाना जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठोस में अशुद्धि होने पर उसका गलनांक कम हो जाता है। पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका आर्किमिडीज यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे। पानी के टब में नहाते समय अचानक आर्किमिडीज यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है गलनांक बिंदु से। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो यह आकार में बढ़ जाता है। जब एक घनी बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में भिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र बढ़ा होगा। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि जल से हल्की होती है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होगा? घटता है। सीमांत घर्षण निर्भर करता है तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति का कारण पृष्ठ तनाव। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है कि इसकी अभिक्रिया परिघटना। लोहा पारा में तैरता है। द्रवों के दाब के नियम। द्रव अपने अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु के गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव अपना तल स्वयं ढूंढ लेता है। एक निश्चित गहराई के लिए विभिन्न द्रव में दाब भिन्न भिन्न होता है। द्रव में दाब संचरण संबंधी पास्कल का नियम। यदि किसी घेरे हुए द्रव पर कहीं भी बाहर से दाब लगाया जाए तो वह दाब द्रव के प्रत्येक भाग में उतना ही बिना कमी हुए संचालित हो जाता है। ब्रामा प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि इसी सिद्धांत पर आधारित है। जो पास्कल का नियम है वह ब्रामा प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक आदि इस सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द्रव्य में डूबी वस्तुओं का उच्छेद
उत्क्षेप। कुएं से पानी से भरी बाल्टी खींचते समय जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहती है तब तक वह हल्की प्रतीत होती है, परंतु जैसे ही वह पानी से बाहर वायु में आती है तो भारी भारी लगने लगती है। अर्थात जब किसी ठोस को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं या उत्क्षेप कहते हैं। इस बल के कारण ही ठोस का द्रव में आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है, अर्थात वस्तु के भार में कुछ कमी आ जाती है। यह उत्क्षेप अथवा वस्तु के भार में कमी ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत: जब किसी ठोस को किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है तथा यह कमी उस ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार से आप जुड़े रहिएगा। अब मिलते हैं भौतिक विज्ञान के अगले चैप्टर के साथ में। अब हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर। हमने पढ़ा द्रवों का प्रवाह, आर्किमिडीज का सिद्धांत देखा, पास्कल का नियम देखा और यांत्रिकी हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ चुके हैं। यांत्रिकी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर थे उनके बारे में हमने चर्चा की और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन आंसर। सो मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।